पूजा पाठ करते थे। लेकिन हुआ क्या, एक बार अगस्त ऋषि कहीं काम से बाहर गए, और जब बाहर गए तो अपने शिष्य सुतीक्ष्ण जी से कहा कि बेटा शालिग्राम भगवान की अच्छे से सेवा करना, इनका देखभाल करना, रोज चंदन लगाना, रोज इनकी पूजा पाठ करना। मैं जाके आता हूँ 2-4 दिन के लिए। अगस्त ऋषि चले गए। जैसे ही अगस्त ऋषि गए, सुतीक्ष्ण जी पूजा पाठ करने लगे। हुआ क्या, धीरे धीरे चौमास का महीना आया, जामुन पकी थी, जामुन पकी थी। तो सुतीक्ष्ण जी ने विचार किया, ये जामुन कैसे तोड़ा जाए। बालकपन था, सुतीक्ष्ण जी तब छोटे थे, बालकपन थे, बच्चे थे। तो सुतीक्ष्ण जी ने सोचा कि जामुन को तोड़ा कैसे जाए। अब जामुन खाने की इच्छा है, पर जामुन मिले कैसे। तो सुतीक्ष्ण जी को तो और तो कुछ समझ में आया नहीं। वही शालिग्राम भगवान को उठा लिया, वो जो पत्थर थे, और शालिग्राम भगवान को उठा के मारा जामुन में। 2-4 जामुन नीचे आए, खा लिया। फिर से मारा, 2-4 जामुन आई, फिर खा लिया। तीसरी बार मारा, फिर से आ गए, फिर खा लिया। लेकिन चौथी बार जब मारा, जामुन तो आई पर शालिग्राम जी नहीं आए। शालिग्राम जी नदी में चले गए। अब सुतीक्ष्ण जी ने सोचा कि गुरुदेव आएंगे, मैं उनको क्या जवाब दूंगा। पूछेंगे कि भगवान कहाँ है, तो जवाब क्या दूंगा। तो क्या क्या, अब बालकपन तो था ही। एक मोटी सी जामुन लेके आए और ला करके महाराज रख दिया सिंहासन पर। उनको तिलक उलक लगा के रख दिया, माला पहना दी। अब जैसे गुरुदेव आए, अब गुरुदेव ने सोचा कि सुबह चलो मैं अपनी पूजा पाठ करूं। अब जैसे गुरुदेव ने पूजा पाठ की, शालिग्राम भगवान को जैसे नहलाया तो छिलका निकल गया, गुठली गुठली हाथ में। अब जैसे गुठली हाथ में आई तो अगस्त जी ने कहा, अरे बेटा भगवान कहाँ है। सुतीक्ष्ण जी ने कहा, ये भगवान ही तो है, यही तो है भगवान। गुरुजी ने कहा, सही बता रहे, ठीक नहीं होगा मेरे भगवान का। बोले यही है। अरे ऐसे भगवान थोड़ी थे। तो सुतीक्ष्ण जी ने यहाँ पर बहुत सुंदर बात कही गुरुजी से। कहा क्या कि पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, ठाकुर घिस गए हमका जानी। हे गुरुदेव, आप रोज नहलाते हो रगड़ रगड़ करके, तो ठाकुर घिस गए, इसमें हमारा क्या दोष, हम क्या करें। जैसे इतना कहा तो गुरुदेव को गुस्सा आया, एक थप्पड़ मारा कि जा मेरे भगवान लेके आ। सुतीक्ष्ण जी को जब वो थप्पड़ मारा और सुतीक्ष्ण जी चले गए। अब मन में विचार किया कि जब मैं आऊंगा तब भगवान को ही लेकर के आऊंगा। और आज रास्ते में राम जी मिल गए, और जैसे राम मिले, सुतीक्ष्ण जी ने जैसे राम जी को देखा, प्रणाम किया। सुतीक्ष्ण जी समझ गए, कहा कि हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैं आपको अपने गुरु जी के पास ले चलूं, गुरु जी का आश्रम दिखाऊं। अब राम जी तो सब कुछ अंतर्यामी, सब कुछ जानते हैं। राम जी ने कहा, चलो तुम्हारा आश्रम दिखाया, देख भी आएंगे गुरु जी का आश्रम। सुतीक्ष्ण जी गुरु जी को लेकर के, राम जी को लेकर के आए गुरु जी के पास, और जा करके कहा गुरु जी से कि हे गुरुदेव, कि नाथ कोसला धीस आए मिलन जगत आधारा, आए मिलन जगत आधारा। गुरु जी पूजा पाठ कर रहे थे। सुतीक्ष्ण जी ने कहा, हे गुरुदेव, राजा दशरथ जी के पुत्र हैं, कोसलाधीश, जो जगत के आधार हैं, सब पर कृपा करने वाले, वो आए हैं आपके पास।
पर गुरुजी ने कुछ ध्यान नहीं दिया। जब ध्यान नहीं दिया तो सुतीक्ष्ण जी ने कहा अकेले नहीं आए। सुतीक्ष्ण जी बता रहे कौन कौन आए हैं कि राम अनुज समित बैदे, राम अनुज समित बैदे। हे प्रभु अकेले नहीं आए, उनके भाई लखन है साथ में और उनकी पत्नी वैदेही साथ में है। इसलिए निस दीन देव जपत हो जे, निस दीन देव जपत हो जे। हे गुरुदेव जिनको आप रोज जपते रहते हो वही हमारे प्रभु भगवान श्री राम आए हैं। और जैसे ही इतना सुना अगस्त जी ने कि सुनत अगस्त तुरंत उठी धाये, अगस्त तुरंत उठ धाये। हर बिलो किलोचन जल छाए, हर बिलो किलोचन जल छाए। पद कमल परे दो भाई, पद कमल परे दो भाई। से अति प्रीत लिए उर लाए, अति प्रीत लिए उर लाए। जैसे ही उठे उठ करके गए दर्शन करने के लिए और जैसे देखा राम जी के स्वरूप को, जैसे देखा महाराज आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। राम और लखन जी ने प्रणाम किया अगस्त ऋषि को और अगस्त ऋषि ने गले से लगाया, ला करके अंदर आसन दिया और बैठाया, उनका हाल समाचार पूछा। आज गुरुदेव भी